We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़ चुके हैं, हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। त्रिवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मूलभूत यहां पर जो चर्चा चल रही है और जितने भी विपक्षी सांसद हैं उनकी बात अपने जगह जायज है। उनका कहना है साहब, जो न्याय का सिद्धांत कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसे दोषी नहीं कह सकते। तो ये जो 130वां संशोधन विधेयक जो गृह मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है, जिस पर अब जेपीसी मंथन करेगा, ये न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। नहीं, देखिए ऐसा है रमेश जी कि उच्चतम स्थानों पर जो लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या मंत्रीगण हों, चाहे वो केंद्र शासित राज्य में हो, जम्मू कश्मीर में हो या अन्य राज्यों में हो, ये एक नैतिक जो बल चाहिए, जो नैतिकता चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो प्राविधान इसमें लाए गए हैं, उन प्राविधानों से निश्चित रूप से जो राजनीति के प्रति, राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों में जो एक अविश्वास सा खड़ा हो रहा है, वो विश्वास मजबूत होगा। और शीर्ष पदों पर जब किसी की नियुक्ति होगी तो जितने भी नियोक्ता हैं वो उसके बारे में उसकी पूरी पॉलिटिकल और क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल कर उसका जरूर अध्ययन करेंगे। सर, तो इसका तो बेहतर एग्जाम्पल ये हो सकता है, हम ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों दे रहे हैं, हम ऐसे लोगों को पार्टी में ले ही क्यों रहे, हम अच्छे लोगों को लेना। साफ-सुथरे लोग रहने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो वो तो राजनीतिक दलों का काम है ना सर। राजनीतिक दल तो पहला काम अपने स्वयं से शुरू कर सकते हैं। क्या होता है, नहीं देखिए, माना जो घटनाएं हैं वो तो कभी भी हो सकती हैं। आज कोई साफ सुथरा है, कोई जन्मजात तो अपराधी पैदा नहीं होता। हो सकता है कोई राजनीति के आने के बाद अपराध में प्रवेश कर गया हो, या अपराध के बल पर, अपराधियों के बल पर और सत्ता हासिल करना चाहता हो, उसको हथियाए रखना चाहता हो। तो तमाम चीज़ें हैं। जब कानून बनता है तो उसमें जो संभावनाएं होती हैं उनको देखकर भी कानून बनाया जाता है, उसको देखकर भी संशोधन लाए जाते हैं। ये तमाम देश की आज़ादी का जो इतिहास है, आज 78 साल देश की आज़ादी के हो गए हैं, तो निश्चित रूप से जो अनुभव सामने आए हैं उसके आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। लोग 6-6 महीना जेल में रह करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डटे हुए हैं। कौन सा तरीका है भाई? लोग साल भर जेल में बंद हैं और जेल से शासन चलाना चाहते हैं, तो शासन जेल से नहीं चलेगा। पीएमएलए कानून ऐसा बना दिया गया, उसमें जमानत आसानी से मिल ही नहीं सकती, बाहर रहकर चलेगा, जहां उसका स्थान है वहां से चलेगा। बिल्कुल। आप अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अवधेश प्रसाद जी बोलिए। ये विधेयक जो है, क्या सवाल किया आपने? खुला समाजवादी पार्टी का जो है, ये काला विधेयक है और न्यायपालिका पर हमला है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबके अपने अपने जुरिडिक्शन हैं और सबको अपने क्षेत्र के अंदर ही काम करना। जब कन्विक्शन का अधिकार न्यायपालिका को है, दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को है, तो कैसे? तो अवधेश जी, इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है वो वापस अपने पद में आ जाए। जमानत मिलना, लेकिन अपना इकबाल तो खो चुका होगा तब तक वो। जमानत मिलना ही तो कठिन है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, इसके बावजूद भी 10-10, 20-20 साल तक बिना एविडेंस के वो जेलों में पड़े हैं। चलिए त्रिवेंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए जो अवधेश जी ने कही है बात। कोई जवाब नहीं इसका। देखिए इसमें साफ व्यवस्था जो दी गई है कि अगर 1 महीने से पहले अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई 5 साल से कम इसमें सज़ा का प्रावधान है या उसकी सज़ा को घटाता है,
तो वो पुनः अपने पद पर स्थापित हो सकता है, ये इसमें व्यवस्था दी गई है। इस सवाल ये नहीं। संशोधन का मकसद राजनीति में शुचिता लाना है, राजनीतिज्ञों के प्रति जनता का विश्वास कायम रहे, ये इसका मकसद है। मैं समझता हूँ कि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने देश में इस तरह का अनुभव किया है कि बड़े बड़े घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी लोग जेल में रहकर शासन चला रहे थे। ये हमने अब त्रिवेदी देखा है, इस हम लोगों ने मापदंड में तो प्रत्यक्ष कई देखा राज्यों है। में ऐसे लोग और आपकी इसलिए पार्टी में आए जिनके खिलाफ कोई लोग आपने इस कहा तरह साहब की इनके बात कर ऊपर रहे बहुत हैं। भ्रष्टाचार के ये गंभीर एक मामले। तरह से अपराध। ये रमेश जी भट्ट जी मेरी बात पूरा हो जाने सर। दीजिए। इसका मतलब ये लोग अपराधियों का कवच बनना चाहते हैं। अरे राजनीति अपराधियों का कवच बनने के लिए नहीं है, इनका कवच तोड़ने के लिए है। देश के अंदर शुचिता आएगी, देश के अंदर नैतिक जो दायित्व हैं वो समृद्ध होंगे। वो भाव तमाम जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उनके नैतिक बल उनका बढ़ेगा, उनको सपोर्ट चलिए, मिलेगा। बिल्कुल। आज जो लोग सज्जन लोग हैं वो अपने आप को कई बार असहाय महसूस करते हैं। जी जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिवेंद्र जी।